दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आईफोन में मेमोरी कार्ड क्यों नहीं होता? या फिर क्या इसका कोई आइडिया है कि एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले को प्राइज के तौर पर असल में मिलता क्या है? अच्छा, क्या आपके पेट से भी ये गुड़गुड़ की आवाजें आती हैं? जानते हैं क्यों? खैर, नहीं भी जानते तो अभी जान जाएंगे। तो बांध लीजिए अपनी अपनी कमर पेटियां एक बार फिर और हो जाइए तैयार। बिना आपका और कीमती वक्त जाया किए शुरू करते हैं आज का ये रोमांचक सफर। Factified. Facts on your face. फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपको सभी स्मार्टफोन्स में SD कार्ड का ये स्लॉट मिल जाता है, लेकिन एप्पल के आईफोन्स इस मामले में भी सबसे अलग है और उनमें ये सिंपल सा फीचर नहीं होता। अब इतना महंगा फोन है फिर भी SD कार्ड स्लॉट नहीं देते। कभी सोचा है क्यों? नहीं सोचा तो बता दूं कि आईफोन्स में SD कार्ड स्लॉट का ना होना एप्पल की एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटेजी है, जिससे उसे अरबों का मुनाफा होता है। आपने गौर किया हो तो देखा होगा कि एप्पल अपने फोन्स को इस मेमोरी के बेस पर ही अलग अलग सेगमेंट्स में बांटता है और एक 128 GB के फोन और 256 GB के सेम फोन का प्राइस डिफरेंस 10 से 15,000 तक भी हो सकता है। अब अगर एप्पल भी अपने फोन्स में SD कार्ड स्लॉट दे देगा तो इनके हाई मेमोरी वाले महंगे फोन्स खरीदेगा कौन? समझे? इसके अलावा एप्पल अपने इकोसिस्टम पर पूरा कंट्रोल चाहता है और किसी थर्ड पार्टी हार्डवेयर जैसे कि एक SD कार्ड की वजह से वो नहीं चाहता कि उसके यूजर एक्सपीरियंस या फिर सिक्योरिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज हो। इसीलिए वो SD कार्ड स्लॉट नहीं देता और पॉसिबली कभी देगा भी नहीं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आज के दौर में सब्जी खाना किसी रॉयल्टी से कम नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि 60-70 रुपए किलो मिलने वाली ये सब्जी बहुत महंगी है, तो आज आपको बताता हूँ 40,000 रुपए किलो बिकने वाली एक रेयर मशरूम के बारे में, जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर की भी फेवरेट डिश है। दोस्तों, गुच्छी या फिर मोरेल मशरूम्स के नाम से जाने जाने वाली इस वाइल्ड मशरूम का साइंटिफिक नाम मोरकेला एस्कुलेंटा है और ये हमारे देश में कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। ये मशरूम न्यूट्रिशन से भरी हुई है, इसकी शेल्फ लाइफ बहुत लंबी है और इसका टेस्ट भी कमाल का है, लेकिन इसकी इतनी ज्यादा कीमत की वजह ये तीनों नहीं है। दरअसल ये मशरूम खेती करके उगाई नहीं जा सकती और ये साल के एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में ह्यूमिड पहाड़ी घने जंगल में कुदरती तौर पर उगती है और इसे ढूंढना तो खुद में ही एक कला है। कभी कभी पूरा दिन लगाकर भी 2 से 3 मशरूम्स ही मिल पाती हैं, इसीलिए ये इतनी महंगी है। यहाँ के बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स के अलावा ये आपको शायद ही कहीं देखने को मिले, क्योंकि इसकी सालाना हार्वेस्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आपने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में खूब सुना होगा और ये भी जानते होंगे कि कैसे लोग अपनी सभी हदें पार करके इन रिकॉर्ड्स को बनाने के लिए मेहनत करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये भी सोचा है कि ऐसा रिकॉर्ड बनाकर मिलता क्या है? क्या सिर्फ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाना ही इसका एकमात्र रिवॉर्ड है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये जानकर आपको बुरा जरूर लग सकता है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने पर कोई पैसा तो नहीं मिलता, लेकिन एक सर्टिफाइड वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर फेमस हो जाता है और इसके बाद अलग अलग इवेंट्स के लिए उसे स्पॉन्सर्स की कमी नहीं पड़ती और इस तरह वो अच्छी खासी कमाई कर सकता है। हाँ, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वाले इन रिकॉर्ड होल्डर्स को एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट जरूर देते हैं, जिन्हें अपने ड्राइंग रूम में टांगने का मौका बहुत कम को ही मिल पाता है। तो क्या आप भी बनाना चाहते हैं कोई ऊट पटांग वर्ल्ड रिकॉर्ड? मुझे नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आपने पेट से आती ये डरावनी आवाजें कभी न कभी तो सुनी ही होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आती क्यों है? अगर नहीं तो बता दूं कि इन्हें इंग्लिश में बाउल साउंड्स या फिर स्टमक ग्राउलिंग कहते हैं और ये आवाजें हमारे पेट की स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन से आती हैं। अब ये क्यों आती हैं, इसके 2 कारण हैं। या तो आपको भूख लगी है या फिर आपकी इंटेस्टाइन्स आपका खाया हुआ खाना पचा रही हैं। दोस्तों, ये इंटेस्टाइन्स और कुछ नहीं, पानी की पाइप्स की तरह ही होती हैं, जिनमें से जब कुछ गुजरता है तो आवाज आती है। इसके अलावा जब भी आप भूखे होते हैं तब आपके दिमाग में ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिससे आपको भूख लगती है। यही हार्मोन्स आपके पेट और आंतड़ियों को भी सिग्नल भेजते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट होकर ये साउंड्स प्रोड्यूस करती हैं। अब दोस्तों, पेट से आने वाली इन आवाजों में वैसे तो कुछ भी टेंशन लेने वाला नहीं है, लेकिन अगर ये बाउल साउंड्स बहुत लाउड और फ्रीक्वेंट हो या फिर बिल्कुल ही ना आती हो, तो मुमकिन है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ गड़बड़ है, जिसे और बेहतर से एक्सप्लेन
सिर्फ एक डॉक्टर ही कर सकता है। फैक्ट नंबर 5, दिमाग में फिट होने वाली चिप और सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बाद अब एलॉन मस्क के खुराफाती दिमाग में आया है नया आइडिया, और वो आइडिया है इंसानों को इंसानों जैसा ही एक रोबोट असिस्टेंट देने का। एक ऐसा हाईटेक गैजेट जो आपकी शॉपिंग कर सकेगा, आपकी लॉन्ड्री पिक कर सकेगा और कुत्तों को सैर कराने भी जाएगा, यानी कि आलसी लोगों की मौज ही मौज। दोस्तों, इस रोबोट का नाम रखा गया है टेस्ला बॉट, और इसकी एक झलक टेस्ला ने अपने एक रीसेंट एआई इवेंट के दौरान दुनिया को दिखाई। 5 फीट 8 इंच ऊंचा ये रोबोट लगभग 57 किलोग्राम वजन का होगा और इसके चलने की मैक्सिमम स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर होगी। इसके अलावा इसके चेहरे की जगह एक एलईडी स्क्रीन होगी जिस पर जरूरी इंफॉर्मेशन यूजर के लिए डिस्प्ले होती रहेगी। दोस्तों, अगर आने वाले वक्त में ये प्रोटोटाइप सफल हो जाता है तो घर के छोटे मोटे काम करने के अलावा फैक्ट्रीज में मोनोटोनस जॉब्स और रिस्की ऑपरेशंस में इन बॉट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये अभी एक दूर की कौड़ी है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों आपने भी सुना होगा कि हनी यानी कि शहद दुनिया में ऐसा इकलौता फूड आइटम है जो कभी भी खराब नहीं होता। यहाँ तक कि हिस्टोरियंस को इजिप्शियन टूम्स में हजारों साल पुराना शहद भी मिला है जो खराब नहीं हुआ था। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आखिर ऐसा होता क्यों है, ये शहद खराब क्यों नहीं होता? तो आपको बता दूं कि हनी की लंबी शेल्फ लाइफ में 3 फैक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। पहला है उसका हाई शुगर कंटेंट, दूसरा है उसका लो पीएच लेवल और तीसरा है शहद के बनने का कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अब आप भी जानते ही होंगे कि हनी बीज अलग अलग फूलों से उनका रस यानी कि नेक्टर कलेक्ट करके ये शहद बनाती है, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि हनी बीज के बॉडी में एक नहीं 2 पेट होते हैं, एक खाना स्टोर करने के लिए और एक फूलों से मिले नेक्टर के लिए। नेक्टर कलेक्ट करने के बाद मधुमक्खी अपने छत्ते में वापस जाती है और इस नेक्टर को दूसरी हनी बी को चबाने को देती है, जो इसे चबाने के बाद आगे किसी और को पास कर देती है। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक वो नेक्टर शहद में नहीं बदल जाता, जिसके बाद उसे ये हनी बीज अपने छत्ते में स्टोर कर देती हैं। इसके बनने के इसी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म की वजह से शहद पर ऐसे कोई भी बैक्टीरिया या फिर जरासीन असर नहीं कर पाते जिनसे ये खराब हो पाए या फिर सड़ सके, और इसीलिए ये सदियों तक स्टोर किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों एक बार के लिए जरा सोच कर देखिए कि आप एक नाई की दुकान पर बाल कटाने के लिए जाएं और नाई कैंची निकालने की जगह कुल्हाड़ी निकाल लाए। जाहिर है आप अपनी सीट से उछल पड़ेंगे, लेकिन रशिया के साइबेरिया में एक अनोखा हेयर ड्रेसर है जो अपने कस्टमर्स के बाल कैंची से नहीं बल्कि इस शार्प कुल्हाड़ी से काटता है। मिलिए डैनियल इशोमिन से, जो हमेशा से ही अपने इस हेयर कट के प्रोफेशन में कुछ यूनिक करना चाहता था, और एक बार उनके हाथों में एक कुल्हाड़ी क्या आई फिर कभी नहीं गई। डैनियल का कहना है कि कुल्हाड़ी से वो बहुत ही कंफर्टेबली बाल काट लेते हैं और इससे काम करना ट्रेडिशनल सीजर से काफी आसान भी है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि कस्टमर्स भी बिना डर के इनके सैलून में अपने बालों को कुल्हाड़ी से कटवाने दूर दूर से आते हैं, और डैनियल ने भी अपने इस रोमांचक हेयर कट को एडवेंचर नाम दिया है, जो इसके लिए बिल्कुल एप्ट है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि फेमस कॉफी हाउस चेन स्टारबक्स के एम्प्लॉइज को परफ्यूम लगाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं, क्योंकि कंपनी का मानना है कि एम्प्लॉइज की इन फ्रेग्रेंसेस की वजह से उनकी कॉफी की स्मेल और टेस्ट में फर्क पड़ सकता है, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहते। इसीलिए इनके यहाँ इतनी स्ट्रिक्ट नो परफ्यूम पॉलिसी है। और यही नहीं, स्टारबक्स के एम्प्लॉइज लोशंस, डिओड्रेंट्स और टैल्कम पाउडर तक का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। इसीलिए अगर आपको भी इसकी तरह बहुत पसीना आता है तो स्टारबक्स में जॉब करने की सोचना भी मत। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों आपने बिटकॉइन जैसी कई क्रिप्टो करेंसीज के बारे में सुना होगा जो दिखती तो नहीं है, बस डिजिटली सेव हो जाती हैं। लेकिन जहां हमारी फिजिकल करेंसीज देश के सेंट्रल बैंक से प्रिंट करते हैं, वहीं बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज बनाने के लिए उनकी माइनिंग होती है, जिसके लिए बहुत ही हैवी सिस्टम्स की कंप्यूटिंग पावर को इस्तेमाल किया जाता है। इस कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग के लिए बेतहाशा पावर की भी जरूरत पड़ती है, जिस कारण ये माइनिंग ज्यादातर उन देशों में की जाती है जहां पावर के प्राइसेस कम हो। कैम्ब्रिज की एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर में होने वाली बिटकॉइन माइनिंग में 120 मेगावाट आवर से भी ज्यादा पावर का इस्तेमाल होता है, जो दुनिया के ज्यादातर देशों की टोटल पावर कंजम्पशन से भी कहीं ज्यादा है। इसके अलावा इस प्रोसेस में पैदा होने वाली हीट भी बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करती है।
जैसे जैसे इन क्रिप्टो करेंसीज का इस्तेमाल बढ़ेगा, वैसे वैसे ही इनकी माइनिंग भी बढ़ती जाएगी। इसीलिए दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स और एनवायरमेंटलिस्ट इस तरह की डिजिटल करेंसीज के इस्तेमाल से एनवायरमेंट पर पड़ने वाले इफेक्ट्स की चर्चा करने लगे हैं। दोस्तों, आप क्रिप्टो के फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और बातों ही बातों में अब वक्त हो चला है आज की इस वीडियो के आपके अपने योर ओन फैक्ट का, जो हमें भेजा है सरोज श्रीवास्तव जी ने। सरोज अपने फैक्ट में बताते हैं कि विशाखापट्टनम की रहने वाली सानवी प्रजीत नाम की एक नन्ही सी लड़की ने सिर्फ 1 घंटे में 33 अलग अलग डिशेस बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है। दोस्तों, यहाँ हमसे 1 घंटे में एक डिश भी ढंग से बन जाए तो भी बड़ी बात है, वहाँ इस छोटी सी लड़की ने इतनी डिशेस बना दी जिन्हें खाने में ही पूरा दिन लग जाए। खैर, इसी के साथ खत्म होता है फैक्टिफाइड हिंदी पर आज का ये सफर। अगर वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स और पड़ोसियों के साथ शेयर जरूर कर देना। क्या पता भाई की रीच ही बढ़ जाए। मिलेंगे फिर अगले हफ्ते कुछ नए, कुछ एक्साइटिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक अपना, अपने प्यारों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।